नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको शुरू में स्वागत करता हूँ। आज हम आपकी कक्षा छठी विषय हिंदी में पाठ्यक्रम एक द्वितीय सत्रांत दूसरे सत्रांत का पाठ्यक्रम एक देखने वाले हैं। वो क्या है? उपयोग हमारे। बच्चों, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उपयोग हमारे अर्थात जो हमारे उपयोग में आने वाली सुविधाएँ हैं वही हमारा उपयोग, जैसे कि बस सर्विस, रेलवे सर्विस, डाक सर्विस, बैंक सर्विस, ये सारी चीज़ें। तो बच्चों, जैसे मैं इसमें पिछले वीडियो में देखा था किस प्रकार से डाक सर्विस थी, डाक सुविधा थी और डाकघर का कार्य क्या था। जैसे कि प्राचीन समय में चिट्ठी पहुँचाने था, उसके बाद आज के समय में जब इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा बढ़ गई, चिट्ठी का कार्य कम हो गया है, तो वहाँ पर कुछ नई सुविधाएँ आ गई, बचत खाता, मनी ऑर्डर रजिस्ट्री आदि। तो बच्चों, इसके अलावा हमने फिर दूसरा वीडियो जो आज हम देखने वाले हैं वो कौन सी सेवा है? बैंक सेवा। बच्चों, बैंक में कार्य क्या होता है? पहले हम बैंक के बारे में जाने तो बैंक होता क्या है। बच्चों, बैंक वो जगह है, वो चीज़ है जहाँ पर हम जाके अपनी कोई भी हमें पैसा जमा करना होगा, हम अपना अकाउंट खोलते हैं, बचत खाता, जैसा कि डाक सेवा में था वैसा ही बैंक सेवा में बचत खाता खोल सकते हैं। उसके अलावा आज के समय में बहुत सी सुविधाएँ वहाँ पर दी गई हैं। जैसे लोग पैसा जमा करते हैं कुछ वक्त के लिए, तो उनको इंटरेस्ट ब्याज मिलता है और भी ऐसी बहुत सी सुविधाएँ जो बैंक द्वारा हमें दी जाती हैं। तो बच्चों, ऐसे ही आज हम बैंक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बैंक में कौन कौन सी सुविधाएँ हैं, बैंक किस तरह से कार्य करता है, वहाँ पर कार्य कैसे होता है, ये सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हम अपने पाठ्यपुस्तक की तरफ चलेंगे, जिसमें कुछ का चित्र दिखाया गया है, जहाँ पर हम उसके बारे में विस्तार से समझ सकेंगे कि बैंक क्या है और कैसे कार्य करता है। तो बच्चों, चलते हैं अपने पाठ्यपुस्तक की तरफ और देखते हैं बैंक। बच्चों, अब हम यहाँ पर भी एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र किसका है? बैंक का। बच्चों देखिए, यहाँ भी बहुत सारे व्यक्ति हैं, जैसा कि हमने डाकघर में देखा था कि डाकघर में बहुत से लोग थे, कार्यरत थे, जैसे कि महिलाएं थे, पुरुष थे और वहाँ पर कौन कौन से कार्य होते थे। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर बैंक देखने वाले हैं। बैंक में हम देख रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बैंक में भी बहुत सारे यहाँ पर काउंटर आपको दिख रहे होंगे, व्यक्ति दिख रहे होंगे, जिसमें पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं। तो कुछ अपने कार्य से आए हैं और कुछ यहाँ पर कार्य करने वाले हैं। ओके बच्चों, देखिए आप लोग जो बैंक का दृश्य दिख रहा है, जैसे कि मैं आपको बताया कि बैंक में बहुत से लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जिनमें कि महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, परंतु ये सब अपने अलग अलग कार्य से यहाँ पर हैं। जैसे कि कुछ महिलाएं पुरुष यहाँ पर कार्य करने वाले हैं और कुछ महिलाएं पुरुष जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अपने कार्य से आए हुए हैं। अपने कुछ ना कुछ यहाँ पर कार्य है, इसलिए वो लोग यहाँ पर आए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी हम शुरू में प्रवेश द्वार ही देखेंगे कि बैंक में जब हम एंट्री लेंगे या प्रवेश लेंगे तो वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम ध्यान देंगे, देखिए आप लोग यहाँ पर, ये रहा बैंक का प्रवेश द्वार। तो बच्चों, ये बैंक का प्रवेश द्वार है। आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है? यस। क्या बच्चों? देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। इसने क्या पहन रखा है? एक खाकी गणवेश, जिसे हम कपड़ा कहते हैं, इंग्लिश में क्लॉथ कहते हैं। इसने जो कपड़ा पहना है, जो गणवेश पहना है, वो कैसा है? खाकी है। और बच्चों, ये जो गणवेश है, इसके साथ ही साथ उसने देखिए अपने कंधे पर एक बंदूक टांग रखी है। क्या टांग रखी है? एक बंदूक टांग रखी है। तो ये व्यक्ति कौन होंगे बच्चों? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? चौकीदार। अर्थात इसे बैंक में बैंक की रक्षा के लिए तैनात किया गया है। अर्थात ये जो व्यक्ति है, इसे बैंक में बैंक की रक्षा के लिए खड़ा किया गया है, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति न आए जो बैंक को लूटने का कार्य करे। अर्थात बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, जैसे आपने बहुत सी घटनाएं सुनी होंगी कि बैंक लूट गई, बैंक में डकैती हो गई, बैंक में चोरी हो गई। तो उन सब घटनाओं को रोकने के लिए इस व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा किया गया है, जिसे हम चौकीदार कहते हैं। और इसकी वेशभूषा कैसी है? जैसे मैंने आपको बताया कि इसने टोपी पहन रखी है, खाकी गणवेश पहन रखा है और साथ ही साथ अपने कंधे पर एक बंदूक टांग रखी है। क्योंकि यदि इसके सामने कोई आया तो वो पहले तो उन्हें रोकने का प्रयत्न करेंगे, यदि वो नहीं मानते तो अंत समय पर ये बंदूक का उपयोग
कर सकते हैं। और बच्चों इसके साथ ही हम देखेंगे जो प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार के ठीक पास में ही आपको दिख रहा है, प्रवेश द्वार के ठीक पास में ही सामने एक व्यक्ति बैठा है जिसके ऊपर लिखा है पूछताछ। क्या लिखा है? पूछताछ। अर्थात ये जो व्यक्ति है इसके पास जो काउंटर बना है, ये काउंटर किस लिए है? पूछताछ के लिए है, ताकि बैंक में आने वाले जो अलग तरह के लोग होंगे, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, उन्हें कोई समस्या ना हो और उन्हें कोई भी बात पूछनी होती है कि कौन सा काउंटर कहाँ है या उन्हें कोई जानकारी लेनी होती है तो सबसे पहले वो इसी पूछताछ काउंटर पर आते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इंक्वायरी काउंटर भी कहते हैं। और बच्चों इसके अलावा बैंक में आने वाली विभिन्न योजनाओं, तो बच्चों मैंने आपको बताया था बैंक में बहुत सारे कार्य होते हैं, तो वैसे बैंक में बहुत सी योजना भी आती हैं, नई नई स्कीम आती रहती है, नई नई योजना आती रहती है, जिसके अंतर्गत लोगों को बहुत सारे सुविधाएं मिल सकती हैं, बहुत सा लाभ होता है। और इन सारी विभिन्न योजनाओं के बारे में अलग अलग विभागों में कौन जानकारी देता है? यह व्यक्ति देता है। इसी स्थान से अर्थात इस जो पूछताछ जो काउंटर बना है, इसी काउंटर के पास से यहीं से लोगों को इन सारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे कि लोग उस योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं। क्योंकि जब आप बैंक में जाओगे और आपको किसी योजना के बारे में पता नहीं होगा कि यहाँ पे क्या योजना चल रही है, कौन सी नई योजना आई है, तो आप उसका लाभ कैसे उठा पाओगे? तो इसके लिए पूछताछ काउंटर बनाया गया है, जिससे लोगों को मदद की जाती है। उन्हें किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए या उसके अलावा कोई नई योजना आई है, उन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए, जानकारी देने के लिए ये पूछताछ काउंटर बनाया गया है। और फिर बैंकों में रखे जाते हैं पूछताछ काउंटर। इसके अलावा बच्चों बैंक में और भी बहुत से काउंटर होते हैं, बैंक में और भी अनेक काउंटर होते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक काउंटर बना है कैशियर, एक काउंटर बना है बचत खाता, दिख रहा है, कैशियर बचत खाता आदि। अर्थात इसके अलावा भी कुछ काउंटर होते हैं। तो बच्चों जैसे कैशियर काउंटर है, अब बच्चों ये कैशियर काउंटर क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। तो ये कैशियर काउंटर है, यहाँ पर लोग पैसे जमा करने या निकालने का कार्य करते हैं। यहाँ पर अधिकतर कार्य क्या होता है? पैसे जमा करने का या फिर निकालने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा बच्चों आप देखोगे नीचे एक बचत खाता काउंटर बना हुआ है। अब जो बच्चों ये बचत खाता है, ये काउंटर कार्य क्या होता है? तो बच्चों इसका कार्य भी ठीक वैसे ही है जैसा मैंने आपको बताया था डाकघर में कार्य था। बच्चों बचत खाता क्या कार्य था? पैसे लोगों का अकाउंट खोलना, उनकी जो इनकम है, जो बचत होती है वो वहाँ जमा कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ बाहर के चोरी वगैरह होने से भी उनकी रक्षा होती है। तो वैसे ही यहाँ पर बैंक में बचत खाता खोला गया है और इस बचत योजना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि कौन सी बचत योजना चल रही है, जिससे बहुत सारी स्कीम आती है कि आप इतने वर्ष के लिए पैसे रखो, इतने दिन के लिए पैसे रखो तो आपको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो सारी जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें यहाँ पर अपना अकाउंट भी अर्थात खाता भी खोल सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा बैंक में यहाँ पर एक मैनेजर लिखा हुआ। मैनेजर ये क्या है? ये है बच्चों मैनेजर के लिए एक अलग कक्ष होता है, अर्थात मैनेजर के लिए एक अलग रूम बना होता है जहाँ पर सिर्फ मैनेजर बैठता है और जो उससे मिलने वाले लोग होते हैं जिनको कोई समस्या होती है या कोई विशेष कार्य होता है तो वो लोग ही मैनेजर से मिलने जाते हैं, उन्हें मैनेजर से मिलने दिया जाता है। बाकी लोग जो नॉर्मल है उनका कार्य तो बाहर ही हो जाता है, वो बाहर ही अपना कार्य कर लेते हैं। पर किसी को विशेष कार्य होता है, किसी को कोई विशेष बात करनी होती है तो इसके लिए वो बैंक के मैनेजर के पास जाते हैं। और बच्चों जो बैंक का मैनेजर होता है आप जान लीजिए बैंक में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यही होता है, अर्थात बैंक में बैंक मैनेजर ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। जैसे हम कहते हैं ना हमारे स्कूल में हेड कौन होता है? प्रिंसिपल होते हैं, मुख्याध्यापक जी होते हैं। वैसे ही बैंक में जो मुख्य व्यक्ति होता है, प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? बैंक मैनेजर, जिसे हम शाखा प्रबंधक भी कहते हैं। और बच्चों ये जो बैंक मैनेजर है
इससे कक्ष के बाहर ध्यान दीजिए, इससे कक्ष के बाहर एक एटीएम मशीन लगी हुई है। देख रहे हैं यहाँ पर एक एटीएम मशीन रखी हुई है। अब बच्चों आपको पता होगा एटीएम मशीन क्या कार्य करती है, जिसमें हम पैसे निकालने के लिए उपयोग करते हैं। और अब तो इसमें कुछ नई सुविधाएं भी आ गई हैं, जैसे हम इनसे पैसे जमा भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी सुविधाएं इसमें दी गई होती हैं, मनी ट्रांसफ़र वगैरह इत्यादि। तो बच्चों ये सारे कार्य कैसे होते हैं, इस एटीएम मशीन के द्वारा हो जाते हैं, जिससे हमें बहुत सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं, इस एटीएम मशीन से हम पैसे निकाल तो सकते हैं और हमने बहुत से मैंने आपको सुविधाएं बताई वो भी यहाँ पर हमें मिल जाती हैं। और बच्चों इसके साथ ही साथ यह जो बैंक होती है, यह जो बैंक है, ये बैंक कोई आधुनिक शाखा नहीं, कोई प्राचीन शाखा लग रही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सुविधाजनक सारी चीज़ें दिख रही हैं। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया डाकघर के बारे में, वहाँ पर भी देखिए सूचना फलक थी, यहाँ पर भी सूचना फलक लगी हुई है। इसके अलावा वहाँ पर भी अग्नि शमन यंत्र अर्थात जो आग को बुझाने का कार्य करता है वो यंत्र लगा था, और यहाँ भी ये यंत्र लगा हुआ है। और यहाँ भी एक छोटा सा बनाया गया है डेस्क, जिसके ऊपर लोग लिखने का कार्य कर सकते हैं या फिर करते भी हैं। और बच्चों आप ध्यान देंगे, जो बैंक है यहाँ भी सारे कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही किए जा रहे हैं। जैसे महिला है, ये कंप्यूटर का उपयोग कर रही है, फिर दूसरी महिला कैसे, इसके पास भी कंप्यूटर है, फिर तीसरा व्यक्ति यहाँ भी कंप्यूटर रखा है, मैनेजर है यहाँ भी कंप्यूटर। अर्थात बैंक में भी जो अधिकतर कार्य हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं, कंप्यूटर के द्वारा हो रहे हैं। अब बच्चों जैसा कि हमने देख लिया, ये सारी सुविधाएं कहाँ मिल रही है, बैंक में मिल रही है, और यहाँ पर अधिकतर कार्य कंप्यूटर द्वारा हो रहे हैं। इसके अलावा बैंक में भी जैसा मैंने आपको बताया डाकघर में पुरुष और महिला दोनों ही कार्य कर रहे थे, वैसे ही यहाँ भी आप देखोगे पुरुष भी कार्य करने वाले हैं और महिला भी कार्य करने वाली है, दोनों कार्य कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको वहाँ दिखाया था वैसे ही यहाँ पर भी हैं, बहुत से व्यक्ति आए हुए हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी यहाँ पर अपने अपने कार्य से आए हुए हैं। किसी को बचत खाता से कार्य होगा, किसी को कैशियर से कार्य होगा, अर्थात सबको अलग अलग कार्य है, किसी को मैनेजर से कार्य होता है। तो सारे अपने कार्य से यहाँ पर आते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा बैंक में हमें कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं, बैंक किस प्रकार से हमारी मदद कर सकता है, या फिर हम बैंक में किस लिए जाते हैं, ये सारी बातें हमने यहाँ पर देखी। और इस चित्र के माध्यम से सारी बातें मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गई होंगी कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग कार्य करते हैं और यहाँ पर लोग किस लिए जाते हैं। तो बच्चों इसके साथ ही साथ इस बैंक से ही संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो यहाँ पर हमने फलक पर लिखे हुए हैं। अब हम उन प्रश्नों को देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे और उनके जो उत्तर हैं उनके बारे में हम ध्यान देंगे। तो बच्चों हम चलते हैं अपने फलक की तरफ। अब बच्चों ने देख लिया कि हमने किस प्रकार से बैंक के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, कैसे बैंक था, वहाँ पर किस प्रकार से बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष कार्य कर रहे थे। उनके अलावा भी बहुत सी महिलाएं, पुरुष थे जो कि अपने कार्य से वहाँ पर आए हुए थे। और वहाँ पर खाकी ड्रेस पहने हुए व्यक्ति खड़ा था, जिसके कंधे में बंदूक टंगी हुई थी। वो कौन था? चौकीदार था। और बच्चों उसके साथ साथ में देखा था वहाँ पर भी, जैसे कि मैं डाकघर में देखा था, अलग अलग काउंटर बने हुए थे, वहाँ पर भी कुछ काउंटर थे, बचत खाता, कैशियर। इसके अलावा एक मैनेजर का रूम बना हुआ था, अलग से कक्ष बनाया गया था। और उस मैनेजर के पास वही व्यक्ति जाते हैं जिन्हें कोई विशेष कार्य होता है। और जो मैनेजर होता है कौन होता है? उस बैंक का महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। जैसे कि हमारे स्कूल में हमारे मुख्याध्यापक जो होते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति, वैसे ही बैंकों में मैनेजर जो होता है अर्थात जिसे हम शाखा प्रबंधक कहते हैं, वो क्या होता है? महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है बैंकों के लिए। और जैसे कि हमने सुविधाएं देखी थी कि वहाँ पर क्या सुविधाएं थी, वहाँ पर कुछ सुविधाएं दी गई हैं। उसके अलावा डाकघर में लिखा था कि वहाँ पर अग्निशमन यंत्र था, वैसे ही अग्निशमन यंत्र बैंकों में भी लगे हुए हैं, ताकि वहाँ भी यदि आग लग जाए तो उन्हें बुझाने का कार्य किया जा सके। और इसके साथ ही साथ बैंक में और भी सुविधा से क्या थी? एटीएम मशीन। एटीएम मशीन का कार्य क्या है? पैसे निकालने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। और अब तो उसमें और भी बहुत सी सुविधाएं आ गई हैं। बहुत सी एटीएम मशीन जो कि अपग्रेड हो गया, उनमें नई चीज़ें आ गई हैं, हम उनमें पैसे जमा भी कर देते हैं। उसके साथ ही साथ उनमें और भी बहुत सी सुविधाएँ हैं, डिपॉजिट के लिए हैं, फंड ट्रांसफर के लिए है, मनी स्टेटमेंट, मतलब बहुत इसमें सुविधाएँ बढ़ गई हैं।
हमने देखा था बैंकों में कुछ वृक्ष कुछ पौधे लगाए गए थे। तो क्यों लगाए गए थे बच्चों? आपको पता होगा हमारा जो पर्यावरण है बहुत ही प्रदूषित होते जा रहा है। तो उस पर्यावरण को साफ रखने के लिए, उसका संतुलन बनाए रखने के लिए जगह जगह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। ठीक वैसे ही बैंकों में भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं और लगाए जाते हैं। उनमें अब कभी भी किसी बैंक में जाइए तो देखोगे वहाँ पर कोई पेड़ पौधा बैंक के अंदर या बाहर होता ही है। तो बच्चों इस तरह से हमने बैंक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अब इसी के आधार पर, इस चित्र के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम देखेंगे और उनके उत्तर समझने का प्रयत्न करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 को। पहला प्रश्न क्या दिया है बच्चों? यहाँ पर कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। ठीक वैसे जैसे हमने डाकघर में देखा था, जो कथन यहाँ पे दिया था, जो यहाँ पे वाक्य दिए हैं वो वाक्य सही है या गलत है, वो हमें देखकर फिर उसके आगे उसे सही गलत का निशान लगाना है। हमारा पहला वाक्य दिया बच्चों, ध्यान दीजिए, चौकीदार के पास बंदूक है। तो बच्चों जैसा आपको बताया था कि वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा था खाकी गलवेज पहने हुए और उसके कंधे पर एक बंदूक टंगी हुई थी। वो कौन था? चौकीदार था, अर्थात चौकीदार के पास बंदूक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सही। फिर बच्चों दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? बैंक में पूछताछ के लिए कैशियर के काउंटर पर जाना पड़ता है। तो बच्चों ने आपको पहले ही बताया था, जैसे हम बैंक में प्रवेश करते हैं उसके सामने एक काउंटर बना हुआ था, मैंने आपको क्या लिखा था? वो पूछताछ काउंटर लिखा हुआ था। और जो कैशियर काउंटर था वो पूछताछ के लिए नहीं था, वो तो पैसे निकालने और जमा करने के लिए कैशियर काउंटर, अर्थात ये वाक्य क्या है? गलत है। तो पूछताछ के लिए लोग पूछताछ काउंटर पर जाएंगे। ओके, तो क्या है? गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? बैंक में पूछताछ के लिए लोग पूछताछ काउंटर पर जाते हैं। दूसरा बच्चों क्या दिया है? बैंक में केवल महिला कर्मचारी काम करते हैं। तो बच्चों ये भी मैंने आपको दिखाया था कि बैंक में बहुत से कर्मचारी कार्य कर रहे थे, जिनमें महिलाएं भी थे और पुरुष भी थे, परंतु यहाँ पर क्या लिखा है? बैंक में केवल महिला कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। तो क्या है? गलत है, क्योंकि वहाँ पर पुरुष भी कार्य कर रहे थे। तो क्या होगा इसका उत्तर? गलत। दूसरा क्या बच्चों आप ध्यान दीजिए, यहाँ सभी काम कंप्यूटर पे किए जा रहे हैं। तो बच्चों हमने देखा था वहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे थे, चाहे वो बचत खाता के पास हो, पूछताछ काउंटर हो, कैशियर हो या फिर स्वयं मैनेजर हो, शाखा प्रबंधक हो, सबके पास कंप्यूटर रखे हुए थे। क्यों? क्योंकि बैंक में अधिकतर कार्य कंप्यूटर पर किए जा रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? सही होगा। बैंक में सभी काम कंप्यूटर पर किए जा रहे हैं। तो बच्चों अब देखते अपने अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। अर्थात यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें एक वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया है, बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? महत्वपूर्ण अर्थात जो सबसे जरूरी व्यक्ति होता है। मैंने आपको बताया था बच्चों, बैंक में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैनेजर अर्थात शाखा प्रबंधक होता है। बच्चों तो उत्तर क्या होगा? बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैनेजर होता है। कौन होता है? मैनेजर होता है। फिर बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, बैंक में कौन कौन से काउंटर हैं? तो बच्चों ने देखा था कि बैंक में कौन कौन से काउंटर थे? पूछताछ काउंटर बना हुआ था, कैशियर काउंटर बना हुआ था, बचत खाता बना हुआ था, इत्यादि और भी काउंटर होते हैं, परंतु यहाँ पर एक काउंटर में दिखाया गया। तो इसका उत्तर क्या होगा? बैंक में कैशियर, बचत खाता, पूछताछ जैसे काउंटर है। फिर बच्चों तीसरा प्रश्न है, बैंक में रक्षा के लिए किसे तैनात किया गया है? बच्चों तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जब मैंने शुरू किया था, चित्र में गेट के पास एक व्यक्ति खड़ा था जिसने खाकी गलवेज पहना हुआ था, कंधे पर बंदूक टांग रखी थी, एक कैप पहन रखी थी। वो कौन था? उसे क्या कहते हैं? चौकीदार। तो इसका उत्तर क्या होगा? बैंक में रक्षा के लिए चौकीदार, इसको चौकीदार को तैनात किया गया है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो इसके उत्तर हैं उन्हें मैंने देख लिया कि बैंक में लोग कैसे कार्य कर रहे हैं और
वहाँ पर क्या क्या कार्य हो रहे हैं, कौन सी सुविधाएँ हैं, ये सारी बातें देखने के साथ साथ हमने आपके उत्तर को हमने देख लिया है। तो बच्चों, इसके साथ ही साथ मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जो वीडियो है आप इसे देखिए और समझने का प्रयास करिए। कि बहुत से बच्चे जो वीडियो को ध्यान में देते हैं जिससे उन्हें समझ में नहीं आता। यदि आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ जो इसके उत्तर दिए गए हैं इन प्रश्नोत्तर को आप अपनी नोटबुक में लिख कर शुक्रवार के दिन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, जिससे कि हम समझ सकें कि आप लोग कितना कार्य कर रहे हैं और आप लोग कितना समझ में आ रहा है। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सबको इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तब बच्चों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।